वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज़ किसान की। किसान आंदोलन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक साथी हन्नन मौला जी, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष भाई फूल सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन नैन के अध्यक्ष भाई जोगिंदर नैन जी, जय किसान आंदोलन के उपाध्यक्ष भाई दीपक लांबा जी, और यहाँ नरवाना के ही नहीं पूरे हरियाणा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित किसान नेताओं में से मास्टर बलबीर सिंह जी। 100 दिन तक आपने यहाँ जो धरना चलाया है वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, पूरे देश के लिए मिसाल है। मैं तो बार बार कहता हूं कि किसान को एक बात के लिए 4 बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? पहली बार अपनी बात सुनवाने के लिए, दूसरी बार सुनी हुई बात मनवाने के लिए, तीसरी बार मानी हुई बात लिखवाने के लिए, और चौथी बार लिखी हुई बात करवाने के लिए। एक ही बात के लिए किसान को 4 बार लड़ना पड़ता है, और वो लड़ने का तरीका वही है जो आपने यहाँ पे अपनाया है कि भाई दिल्ली वाला मोर्चा हो लिया, बडवाल टोल पे हमने जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन घर ना बैठेंगे, हमारी बहुत मांगे हैं, उसको लेके हम तो यहाँ बैठेंगे, तुम्हारी नाक में दम करेंगे, है जी। हाँ, और सफलता मिली है हमें। हम मतलब लड़े हैं और जीते हैं। हम कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, मैं कहता ना भाई इसको जरा बदल लो, लड़े थे जीते थे, लड़ रहे हैं जीत रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है ना। ना कोई बात नहीं भाई, मैं समझता हूँ ये टाइम किसी भी महिला के लिए 3:30 बजे के बाद रुकना बड़ा मुश्किल है। मेरे इलाके में भी यही है, सब तरफ यही है। गाय भैंस देखनी पड़ती है, सब अपना घर का मामला है, कोई बात ना है ऐसी कोई। अभी आके बच्चा भी संभालना है, गाय भैंस भी संभालनी है, 2 काम होते हैं, कोई बात नहीं। हमने देर की है, बहुत धीरज किया है, इन्होंने सुबह से बैठी हुई है। तो मैं सिर्फ 2 बात कहना चाह रहा था। तो पहले तो आप सबको बधाई कि आप सब ने ये संघर्ष किया, जीत हासिल की। मैं तो चाहता हूं हरियाणा की हर तहसील में, हर जिले में ऐसा धरना बैठे ताकि इनकी नकेल बार बार कस के रखें, क्योंकि नकेल दिल्ली छोड़ी और काम गया, ये तो होगा। आज यहां नरवाना से अभी हमने यहां जय जवान जय किसान सम्मेलन किया, आनंदा भी थे, सभी साथी वहां पे थे। वो सम्मेलन हम करके आ रहे हैं। पूरे देश में पहला सम्मेलन यही नरवाना से शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है यहां आपके बदोवाल टोल का संघर्ष मैंने देखा है। मैं तो कितनी बार यहां आ लिया, थोड़े दिन बाद तो यहां का नागरिक भी बन जाऊंगा। हरियाणा का तो हूं, अब यहाँ की पासपोर्ट मिलना बाकी है। तो यहाँ तो कई बार आ लिया, मैंने अपनी आंख से देखा है आपने जिस तरह से संघर्ष किया है। उस संघर्ष से और नरवाना से हमने शुरुआत की है। नरवाना की बहनों की हिम्मत भी मैंने देखी, बदोवाल टोल से बहनें वहां आई थी, सिंगू बॉर्डर तक आई थी। तो आपकी जो हिम्मत है उसके सहारे आपका आशीर्वाद होगा तो ये दूसरा संघर्ष भी हम जीते। बस मैं एक बात कहूंगा, लंबा भाषण देने का टाइम नहीं, टाइम ज्यादा हो गया है। सिर्फ एक बात कहूंगा, और वो लालच ये है कि आप सब लोग गांव जाओगे, अपने अपने पिंड, अपने अपने गांव जाओगे, ढाणी में जाओगे, लोग पूछेंगे भाई क्या मामला था। अच्छा ये धरना तो ठीक है, तो 100 दिन से चल रहा है, पता है, ये अग्नि क्या चल रहा है भाई बताओ तो। और कई लोग पूछते हैं भाई ये तुम किसान आंदोलन वाले, तुम्हें क्या मतलब फौज के अंदर कुछ हो रहा है, होने दो। और ये कुछ बीजेपी वाले हैं खड़े होके कहते हैं लो जी ये तो आंदोलन जीवी है, हर चीज पे खड़े हो जाते हैं। तो किसान का है, तुम किसान का करो ना, तुम फौज वाले मामले में क्यों आ रहे हो। मैं यही एक बात समझाना चाह रहा हूं कि किसान आंदोलन को आज हमारी इस अग्निपथ योजना के बारे में क्यों बोलना पड़ रहा है। और 100 बातों की एक बात, क्योंकि ये अग्निपथ योजना
किसानों से किसान आंदोलन का बदला निकालने के लिए लाई गई। ये कैसे हुआ ये मैं 2 मिनट में बता देता हूं आपको कि मोदी जी ने ये जो अग्निपथ योजना शुरू की है, ये किसान आंदोलन के सामने जो हार हुई, जो घुटने टेकने पड़े, खुंदक तो है, खुरक तो है अंदर कहीं ना कहीं। भाई सारी दुनिया कहती थी मोदी है, ना मानेगा मोदी, ना किसी चीज को वापस ले। जब लेनी पड़ी तो भाई आदमी के अंदर कुछ खुजली तो है, खुंदक तो है, और वो खुंदक निकालने के लिए अग्निपथ योजना आई। कैसे आई है? फौज में अफसर की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती होती है। अफसर कहां से भर्ती होते हैं? ज्यादातर शहर से भर्ती होते हैं, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। कुछ हमारे हमदर्द सिंह साहब जैसे लोग भी अफसर बन जाते हैं। वैसे शहर के हैं लेकिन दिल से गांव वाले शहर में आ गए। भाई अफसर बनने के लिए तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी और वो सब उसमें होते हैं शहर के लोग भर्ती। तो अफसर की भर्ती में कोई कटौती नहीं हुई है, कोई छटनी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। अफसर जैसे पहले भर्ती होते थे वैसे भर्ती होंगे। अग्निपथ उन पे लागू नहीं होती। किस पे लागू होगी? सिपाही की भर्ती। सिपाही कहां से भर्ती होता है जी? सिपाही गांव से भर्ती होता है। सिपाही हमारे किसान के घर से भर्ती होता है। तो कटौती छटनी कहां हुई? किसान के घर से, गांव के लोगों पे। और कितनी कटौती हुई मैं चाहता हूं समझो इस चीज को, क्योंकि ये जो दरबारी लोग टीवी के ऊपर टाएं टाएं करते हैं ना, ये इस अग्निपथ योजना की पहली बात भी आपको काखा गा भी नहीं बताते हैं। मोटी बात आप गांठ बांध लो जी। फौज में जो पक्की भर्ती हुआ करती थी, पहले हमारे यहाँ सिपाही बनने जाता था लड़का, जब कहते थे भाई भर्ती हो गई फौज में, इसका मतलब 15 साल नौकरी करेगा, 17 साल नौकरी करेगा। कहीं सूबेदार बन गया, सूबेदार मेजर बन गया तो 22 साल नौकरी करेगा। ठीक है ना? ये थी पक्की नौकरी। और 17 साल नौकरी करके या 22 साल नौकरी करके जब वापस आएगा तो लोग गांव में क्या कहते थे? भाई पेंशन वापस आ गया। रिटायरमेंट वगैरह तो बाद में कौन लोग बोलते, भाई पेंशन वापस आ गया। ये तो पेंशन लेके आता था सिपाही, मान सम्मान लेके आता था। अब क्या होगा? नंबर 1, नो रैंक नो पेंशन। ये हमारे जनरल साहब हैं जिन्होंने 2600 दिन से लोगों ने संघर्ष किया है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। और मोदी जी ने क्या उपहार दिया है कि अच्छा, और ये मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? रेवाड़ी में, अपने हरियाणा में रेवाड़ी में पहली बड़ी सभा हुई थी। ये सन 2013 की बात है, 15 सितंबर। रेवाड़ी मेरा घर है इसलिए मैं जानता हूं। वहां मोदी जी ने बोला था, और वो एक्स सर्विसमैन की, पूर्व सैनिकों की सभा करवाई थी मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। 8 साल तक याद नहीं रहा, अब मोदी जी को याद आया। कैसे बोलते हैं? ये यूं करके बोलते हैं ना मोदी जी, ये ले नो रैंक नो पेंशन। तो पहला तो उपहार आपको ये मिल गया जी, नो रैंक नो पेंशन। अब ये जो जाएगा 4 साल के लिए अग्निवीर, इसको रैंक नहीं मिलेगा, सिपाही भी नहीं है वो, सिपाही से भी नीचे है वो। अगर 4 साल लगाने के बाद उसमें से कोई अच्छा हुआ, कोई ठीक जचा, तो 4 में से 1 को सिपाही का दर्जा मिलेगा, बाकी 4 रिजेक्ट होके घर वापस आ जाएंगे। नो रैंक नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं है जिंदगी भर के लिए उसके बाद में। और इन बेईमानों ने, माफ करना, और क्या शब्द लें सर इसके बारे में, मन तो नहीं करता ऐसे शब्द बोलने का। ये बेईमानों ने 5 साल की बजाय भी 4 साल किया। 4 साल क्यों किया? यहाँ कई लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी होंगे, ग्रेच्युटी होती है, 5 साल की नौकरी होते ही आपको ग्रेच्युटी देनी कंपलसरी हो जाती है। वो भी नहीं दी। 4 साल इसलिए किया है कि ग्रेच्युटी भी ना पे करनी पड़े, ऐसी योजना बनाई है।
नो रैंक नो पेंशन। दूसरा, जो भर्ती हुआ करती थी कितनी, हर साल में फौज में 60,000 लोग रिटायर होते थे, 60,000 सिपाहियों की भर्ती होती थी। अब कितनी होगी, 60,000 पक्की भर्ती होती है हर साल फौज में अब तक। अब कितनी होगी जी, 46,000 ले रहे हैं, मान लो 50,000 पकड़ लो आप। 50,000 साल में भर्ती करेंगे, 4 साल के बाद उनमें से 12,500 को लेंगे पक्का, बाकी 37,500 को टाटा बाय बाय। तो सालाना 60,000 भर्ती की बजाय सालाना 12,500 भर्ती। ये जो बाकी खत्म हुए, किसके घर से लात पड़ी, किसके पेट पे लात पड़ी, किसान के घर। ये हमारे नौजवानों को एक और बात बता दूं जी, पिछले 2 साल से कई भर्तियां थी जो बीच में लटकी हुई पड़ी थी, चाहे वायुसेना की हो, थल सेना की हो। ये आप देखते हो ना, गांव में बच्चे हो पहन के जूता भागते रहते हैं, किसी फौज में भर्ती के लिए मेरे को करना है ना। ये पिछले 2 साल से लटक रही थी। जो थल सेना है, आर्मी है, उसके लिए फिजिकल हो लिया था, मेडिकल हो लिया था, अब रिटन एग्जाम बाकी है। और जो एयरफोर्स है उसका तो सब कुछ हो लिया था, रिटन एग्जाम भी हो गया था, मेरिट लिस्ट भी आ गई थी। वो बेचारा अब इंतजार कर रहा था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, घर में लड्डू बंट लिए थे। अब सरकार ने कहा, बेटा जो तैने इम्तिहान दिया था ना, वो सब गया पानी में, अब तू अग्निवीर बनने की लाइन में लग जा। 4 साल जो तैने पक्की नौकरी के लिए क्वालिफाई कर लिया था, अब तू कच्ची नौकरी की लाइन में लग जा। ये कर रहे हैं। और ये कौन बच्चे हैं, ये सब हमारे किसान के गांव के बच्चे हैं जिनके साथ ये अत्याचार हो। लेकिन एक आखिरी बात और बता दूं, मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि हरियाणा में इन चीजों पे चर्चा ही नहीं होती। मैं तो लिख लिख के थक लिया जी, अब बोलने की भी कोशिश कर लेता हूं। आपके माध्यम से हर गांव में पहुंचेगी तो बात पहुंचेगी। हर साल हरियाणा में कितनी भर्ती होती थी पहले, आप पिछली 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लो। जो पिछली बार भर्ती हुई है देश में, उसमें हरियाणा से 5,000 भर्ती हुए हैं सिपाही। ये मैं एयरफोर्स, नेवी और इन तीनों का मिला के बता रहा हूं। सरकार ने संसद में आंकड़े दिए, मेरे मन के बनाए हुए नहीं। हरियाणा से 5,000 से ज्यादा भर्ती पिछले में हुए हैं। लेकिन पिछली बार 2 साल पहले जो भर्ती हुई थी, बड़ी भर्ती थी, 80,000 लोग भर्ती हुए थे। उससे पिछले सालों को देख लो, 3,500 से कम भर्ती हरियाणा में किसी साल से नहीं हुई। अब कितनी होगी, अब इन्होंने नया फॉर्मूला लगाया जिसको बोलते हैं ऑल क्लास ऑल इंडिया भर्ती। मतलब हर राज्य से उसकी आबादी के अनुपात में भर्ती की जाएगी। मतलब जिन इलाकों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग फौज में जाया करते थे, वहां का कोटा कम। कहां से जाते थे लोग फौज में ज्यादा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो मेरठ बुलंदशहर अपना पश्चिमी वाला इलाका है, और राजस्थान का सीकर, चूरू, झुंझुनू। यहां से सब, पूरे देश में सबसे ज्यादा फौजी यहीं से जाते हैं। और ये इलाका कौन सा है, यही इलाका है जहां किसान आंदोलन हुआ था। समझ रहे हो, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और एक छोटे से फॉर्मूले से इन्होंने अब ये नियम बनाया है कि हर राज्य से अब उसकी आबादी के अनुपात में भर्ती होगी। अब हरियाणा का अनुपात कितना है, मतलब ये कि जब 46,000 लोगों की, ये कह रहे हैं पहले साल में हम 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करेंगे कच्ची, तो 46,000 में हरियाणा का कोटा कितना बनेगा जी, 960। अब तक कितने भर्ती हो रहे थे, कम से कम 3,500। अब कितने होंगे, 960। और 960 भी कच्चे, उसमें से भी फाइनली 250 का नंबर आएगा पक्की नौकरी के लिए। अब आप सोच लो,
ये किसान आंदोलन की सजा नहीं मिल रही तो और क्या है? ये खुंदक निकाली जा रही है आपसे कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ आंदोलन किया, तुमने मेरी नाक में दम किया, तुमने मेरी पगड़ी उछाली, तुमने मेरे को घुटने पे बैठा दिया, सारी दुनिया समझती थी कि मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, तुमने मेरे को घुटने पे बैठा लिया, कोई बात नहीं, मेरे पेन में भी ताकत है, मैं भी चोरी छुपे तुम पे हमला करूं। ये खेत, ये अग्निपथ योजना किसानों के साथ किसान आंदोलन का बदला निकालने की योजना। अब आपको तय करना है कि आपको इसके बारे में कुछ करना है या नहीं करना। और ऊपर से ये पूछते हैं कि जी आप किसान आंदोलन करो ना, आप आर्मी वाले मामले में क्यों पड़ रहे हो? अरे भाई, ये आर्मी कोई पाकिस्तान चीन की आर्मी ना है, मेरी आर्मी है, ये मेरे देश की आर्मी है। इसमें कोई नेता का बच्चा नहीं जाता, कोई आईएएस अफसर का बच्चा नहीं जाता, हमारे घरों का बच्चा जाता है इस आर्मी में। क्यों नहीं बोलेंगे हम इसके बारे में? और इतनी अच्छी तुम्हारी अग्निपथ है ना 4 साल वाली, तो ऐसा कर दो, अपने सारे विधायकों और एमएलए और एमपी का भी 4 साल कर दो और कह दो 4 साल के बाद इनमें से सिर्फ 1/4 सेलेक्ट होंगे और पेंशन कुछ ना मिलेगी। एमपी को भी बोलो, आईएएस अफसर को भी बोलो, ये सारे प्रोफेसर टीचर हैं इनको भी बोलो कि भाई 4 साल की कच्ची नौकरी करो, उसके बाद तुम्हारे में से कोई काबिल होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कर जाओ, टाटा बाय बाय। ये सिर्फ सिपाही पे क्यों है? सिर्फ किसान के बच्चे पे क्यों कर रहे हो ये योजना? ये सवाल पूछने का वक्त है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई 3 जुलाई को दिल्ली में, सब लोगों ने मिलकर तय किया इस योजना के खिलाफ लड़ना है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, आदेश दिया हम लोगों को, हन्नंदा और हम सबको आदेश दिया कि जाओ इसके लिए साथी ढूंढो। और आज मैं आपके सामने खुशी से कह सकता हूं कि आज इस देश में ये राष्ट्र विरोधी जो नीति है, ये अग्निपथ जो है, राष्ट्र विरोधी है, सेना विरोधी है, युवा विरोधी है और किसान विरोधी है। ये चारों की विरोधी योजना के खिलाफ आज एक त्रिवेणी संगम हो गया है जी। यहाँ त्रिवेणी संगम मतलब जहां 3 नदियां मिल जाती हैं। इलाहाबाद को कहते हैं, आजकल सरकार ने नाम भी बदल के प्रयागराज कर दिया इसका। तो इलाहाबाद में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? गंगा, जमुना और एक तीसरी अदृश्य है सरस्वती। उसी तरह से आज यहां नरवाणा से इस देश की 3 बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी हो रही हैं। कौन? किसान, जवान और नौजवान, तीनों इकट्ठे हो रहे हैं। और मोदी जी, ये सरकार जो खाली किसानों की ताकत के सामने ना टिक सकी, वो किसान, जवान और नौजवान की ताकत के सामने क्या टिकेगी? आप खुद सोचिए। मैं आया था नरवाणा में 1 साल पहले तक लोग पूछते थे, मीटिंग में आते थे, बहुत उत्साह से यहाँ आते थे, मीटिंग खत्म होने के बाद पूछते थे, योगेंद्र जी क्या सचमुच मोदी वापस ले लेगा? सचमुच होगा क्या? तब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई, अब तो ये कानून तो लिए मर, हम तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? और वो हुआ। हमारे साथी ताली भी बजाते थे इस बात पे, लेकिन मन में सोचते भी थे कि डायलॉग तो अच्छा, पता नहीं होगा कि ना होगा, है ना? लेकिन वो हुआ, इसका डेथ सर्टिफिकेट हुआ ना 3 कानूनों का। उसी तरह से ये जो अग्निपथ योजना है, इसको इस देश का किसान, जवान और नौजवान तीनों मिलके इसको रद्द करवाएंगे और इस देश में सेना का मान बचाएंगे।